बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि अगर कोई शख्स कोई दरख्त लगाता है, फलदार दरख्त लगाया है या कोई खेती काश की है उसने, उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा। एक तो दुनियावी फ़ायदा है ना कि वो उससे फसल लेगा, अनाज लेगा या फल लेगा। इसके अलावा उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई परिंदा खा जाता है, जानवर खा जाता है, राह चलते लोग खा जाते हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अल्लाह के नबी की अहादीस इस हवाले से सुनेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि जो भी अहादीस वाली वीडियो है इसको शेयर किया करें सवाब की नीयत से, कि कोई भी हदीस सुनेगा, अगर वो अमल कर लेगा, आप उसका जरिया बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए अल्लाह के नबी के फरामीन सुनते हैं कि जो कोई दरख्त लगाता है या फसल काश करता है यानी बीजता है, उसको क्या फ़ायदा हासिल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दरख्त लगाता है या फसल काश करता है, फिर उस दरख्त में से कोई इंसान खाता है या कोई परिंदा खा लेता है या कोई जानवर खा लेता है, तो इन तमाम के खाने का उस शख्स को सदका करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह फरमाया, अगर कोई शख्स दरख्त लगाता है या फसल काश करता है, उसमें से इंसान खाए या परिंदा खाए, उसे सदका करने का सवाब मिलेगा। और यहां तक कि अगर कोई उसमें से चोरी कर ले, ये जैसे अमूमन फल वाले दरख्त होते हैं ना, चोरी बच्चे खा जाते हैं या कोई सियाने भी खाते हैं, या फसल है, कमाद है, आप देखते हैं चोरी खाते हैं, उनका फेल वो भरेंगे, जो भी उसका जिम्मा होगा वो भरेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई फसल लगाता है या कोई दरख्त लगाता है, उसमें से कोई परिंदा या इंसान खाए, उसको सवाब है। अगर कोई चोरी कर लेता है तो भी उसको सदका करने का सवाब मिलेगा, फसल वाले को या दरख्त वाले को। और फिर फरमाया कि अगर कोई उसमें नुकसान करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत तक के लिए इस मालिक को सदका करने का सवाब मिलता है। इसी तरह दूसरी हदीस में फरमाया कि अगर कोई भूखा जानवर उसमें से खा लेता है तो भी इसको सदका करने का सवाब मिलता है। तो दोस्तों, जो भी शख्स दरख्त लगाता है या फसल काश करता है, ये फ़ायदे ही फ़ायदे में हैं। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ज़रूर कोशिश करें, जब भी कोई मौसम आए, अगर आपके पास ज़मीन है, नहीं भी ज़मीन है, घर है या कोई भी जगह अवेलेबल है, आप किसी ऐसी जगह के जो आम तौर पे अमूमी जगह होती है कि कोई भी दरख्त लगा सकता है, आप ज़रूर कोशिश करें कि फलदार दरख्त लगाएं। आप रहें या ना रहें, ये आपके लिए हमेशा के लिए जब तक कायम रहेगा, सदका जारिया शक्ल में रहेगा कि परिंदे फल खाएंगे, इंसान खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, जो भी अल्लाह की मखलूक खाती रहेगी, आपको इस सब का सवाब मिलेगा। आप ज़रूर कोशिश करें, फलदार दरख्त लगाएं या खेती करते हैं वो आप करें, वो तो ज़ाहिर है जो प्रॉपर करता है खेती करेगा, लेकिन दरख्त कोई भी लगा सकता है। तो आप ज़रूर फलदार दरख्त लगाया करें, इसमें आपका दीन और दुनिया दोनों का और आखिरत का फ़ायदा है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक भी ये बातें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।